हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर सिस्टम यानी जिसे क्या कहते हैं संख्या पद्धति के अंदर जानेंगे। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, इसी प्रकार से 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, इसी को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको जानना है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मैं यहाँ पर जो है प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूँ, ना कि पूर्ण संख्या की। तो एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो आपका क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा जाता है कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 1 बोलेंगे। लेकिन यहीं पर यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से, 0 से। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से। देखिए, एक वीडियो में बनाया हूँ, वहाँ पे आपको पूरा मैं बताया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखें। संख्या पद्धति के अंदर मैं वहाँ पे बता चुका हूँ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 जो गिनती की संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, जिसे होल नंबर कहते हैं, 0 1 2 3 4 से 0 से शुरू होता है। पूर्णांक किसको बोलते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सब कुछ वहाँ पे बताया गया है। तो चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके संख्या पद्धति के बारे में जान सकते हैं। ये सभी जो संख्याएं होते हैं अलग अलग, जिसका गणित में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखेगा प्राकृतिक संख्या, तब भी 1 होगा, और लेकिन पूर्ण संख्या पूछेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 0 से, और प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से। अगला देखेंगे, अगला है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9, यानी कि 9 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10। अब ये कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए, जो आपका संख्या होता है, मान लेते हैं कि 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। संख्या कहाँ शुरू हो रहा है, 1 से। 1 से 1, फिर क्या आता है, 2, फिर 3, फिर 4। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर क्या आ जाएगा, 10। तो ये जो सभी आप जो संख्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये सभी क्या कहलाती है, एक अंक की संख्या, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है, एक ही अंक है, तो इसको कहता है एक अंक की संख्या। अब जब 10 से आगे बढ़ते हैं, 10 से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका 10 के बाद आपका 11 आ गया, 12 आ जाता है, ऐसे करते करते जब जाएंगे 99 तक, यानी कि 99 तक, तो ये सभी संख्या क्या हो गया, ये सब हो गई एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या। वहीं 9 के बाद यहाँ से 10 से लेकर के 99 तक, ये क्या कहलाएगा, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। और 99 के बाद क्या आएगा, आपका 100 आएगा, है ना, 100। फिर क्या आएगा, 101, और ऐसे करते चलते चले जाएंगे 200 300 400 500 600 700 800 900, ठीक है। और 999 यहाँ जब पहुँचेंगे, इसके बाद 999 के बाद क्या आएगा, आपका 1000 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सभी जो संख्या है 10 से लेकर के 99 तक, ये क्या कहलाएगा, 2 अंकों की संख्या, ये सभी है, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है। यहाँ पे देखिए 1 और 0, 1 1, तो ये 2 अंक हो गया, इसमें भी 2 अंक हो गया। 99 यहाँ तक भी क्या है, 2 अंकों की संख्या। लेकिन इसके बाद 99 के बाद जो संख्या है आपका 100, तो इसमें 3 अंक हो गया, 1 2 3। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3, इसी तरह से चलते चले जाएंगे हम लोग 999 तक, तो सभी क्या हो रहा है, 3 अंक की संख्या। ये सब क्या है, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। उसके बाद यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, 999 के बाद शुरू हो जाएगा आपका 1000, तो ये हो गया 4 अंकों की संख्या। और ऐसे करते चलते चले जाएंगे, आपका यहाँ पे 1000 हो गया, इसके आगे बढ़ते चले जाएंगे तो सभी क्या कहलाएगा, 4 अंकों की संख्या। तो यहाँ से देखिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि एक क्या होगा, आपको एक अंकों की सबसे छोटी संख्या,
और 9 क्या होगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि इसके बाद जाएंगे तो 10 आ रहा है, तो फिर तो ये 2 अंक का शुरू हो गया, है ना। तो 2 अंक, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 9। वहीं पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो 10 होगा, क्योंकि इसके पहले, अगर इसके पहले 9 है तो ये तो फिर एक अंक का हो गया, और इसके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कौन होगा, 10। लेकिन 2 अंक का सबसे, अगर पूछेगा सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 99, है ना, क्योंकि इसके बाद 100 आ जाता है तो फिर 3 अंक हो जाता है 100 में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये क्या हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। और ऐसे करते आगे चले जाएंगे। 999 क्या आएगा, 3 अंक का है, लेकिन ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि इसके बाद फिर 4 अंकों की संख्या आ जाएगी। तो ये क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो अब यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग सारा जवाब लिख लेंगे फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगला है क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या होगा, 10। वहीं पूछा जाएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा, क्योंकि 99 के बाद जो है 3 अंक की संख्या शुरू हो जाती है, तो सबसे बड़ी 99 ही हुई, और इससे नीचे आएंगे तो फिर छोटा हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 100 होगा आपका, 100। ये 3 अंक की है, और इससे नीचे अगर आते हैं तो 99 आ जाता है, जो कि 2 अंक का होता है, तो ये सबसे छोटा हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 999। अब यहाँ देखेंगे एक चीज़ सीखने को मिलता है कि जब आपसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो 1 9 बोलना है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो 2 9 हो जाएगा, यानी कि 99 हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूछा जाएगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 9 हो जाएगा, यानी कि 999 हो जाएगा, है ना। अब आगे देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 999 के बाद क्या आता है, 1000 आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 999 के बाद क्या आता है, 1000। तो ये तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, और अब यहाँ से शुरू हो जाता है 4 अंक की संख्या, और ये क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1000, और इसमें 4 अंक है, 1 2 3 4। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 4 9, यानी 9999, यानी कितना हो जाएगा, 9999। इसके आगे जाएंगे तो हो जाएगा 5 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो 9 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 4 9, यानी कि 9999। इसी तरह से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि 1 लाख, 1 0 0 0, नहीं 1 लाख नहीं होगा, 10,000 होगा, ठीक है। यहाँ पे 9999 है, तो 9999 के बाद क्या आएगा आपका, 1 लाख आएगा, सॉरी 10,000 आएगा, तो ये है 10,000। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 10,000। और देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 अंक है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 5 9, यानी 9 9 9 9 9, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, है ना, यानी काई दाई सैकड़ा हज़ार दस 99,999। तो ये अभी हम लोगों ने जाना एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1000, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9999, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 10,000, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 99,999। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।